प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश का चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट में यानी कि नियामक ज्यामिति में सेक्शन फार्मूला की बात। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जो आपके एग्जाम में बार बार चाहे रेलवे हो एसएससी हो, अधिकांश वाले क्वेश्चन को पूछ दिए जाते हैं और सारे विद्यार्थी इसको बनाना जानते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन हमें बनना चाहिए 2 से 3 सेकेंड में, लेकिन इसके लिए हम लोग अच्छा खासा वक्त बर्बाद कर लेते हैं। अतः पूरी कंसेप्ट को सीखने के लिए अंत तक आप बने रहेंगे ताकि सारी बात आप समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका पहले बेसिक क्वेश्चन से, फिर हम हाई लेवल का क्वेश्चन में आएंगे। यहां पे गौर करो, ये क्वेश्चन को पहले समझिए। क्या कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु फलना और चिलना को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में बांटता है। यानी 2 बिंदु दे चुका है। यहां पे कहता है कि -4 और 4 है ना, पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु कहता है कि 4 0 है। ए दोनों को मिलाने वाली रेखा मान लो कि ए है, जिसे यहां पर कोई बिंदु जो है इसे 3:1 में बांटता है। यह बिंदु को मान लो x और y, इसी का मान आपसे पूछा गया है। यानी वह बिंदु आपको बताना है जो इस रेखा को 3:1 में बांटता है। रेखा मतलब ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा। क्लियर है? बनाने का तरीका बहुत आसान है भैया। पहले वाला x दूसरे वाला y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, सबको पता है नियामक में। अब यहां पे गौर करना, अगर आप x के मान निकाल रहे हैं तो x को पकड़ो, इधर से पकड़ना, x को पकड़ना और ये को छोड़ के अगला में गुना कर देना है। क्लियर है? तो क्या होगा, 4 तिया 12, अब प्लस कर देना भैया। इधर से आओगे, x कौन है पहले वाला, तो इसे एक छोड़ के अगला में गुना कर देना, तो -4 गुना 1 क्या हो जाएगा, -4। अब बटा में डाल दीजिएगा दोनों जो रेशियो है उसका योग, 3 1 4। अब इसको अगर हल करिएगा तो आपका आ जाएगा 12 में से 4 गया 8/4 यानी कि 2। x का मान निकल गया। अगर इसी प्रकार से हमें y का मान निकालना होता है, इसको हम मिटा देते हैं समझने के लिए। अगर हमें y का मान निकालना होता तो क्रिया बिल्कुल इसी प्रकार से हम करेंगे। यानी इधर y को पकड़ेंगे, इधर आएंगे, एगो छोड़ के अगला में गुना कर देंगे, तो 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0, प्लस डाल देंगे। फिर इधर से आएंगे, y को पकड़ेंगे, अगला में गुना कर देंगे, तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4। अब बटा में दोनों रेशियो का योग है ना, यानी कि 4। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए आपका x y का मान निकला या नहीं, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल निकल गया। x का मान आपका है 2, अब y का मान आपका निकला 1, यानी वह बिंदु कौन है भैया, 2 1 है। 2 1 है यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा रेलवे एसएससी बार बार पूछता है। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लास्ट में हम करेंगे, अतः अंत तक जरूर देखिएगा क्वेश्चन को। अब यहां पे इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक हमको बताना है जो 2 बिंदु यहां पे दे रखा है, -1 और 9, तथा दूसरा बिंदु दे रखा है 11 और 1, 11 और 1। ये बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मान लो कि ये है, जिसको इस रेखा को आंतरिक रूप से 3:1 में बांटता है। यानी इस बिंदु का निर्देशांक पता करना है जो इस रेखा को 3:1 में बांटता है। मान लो ये बिंदु कौन है भैया, x y है, यानी यही x y का आपसे मान पूछा गया है। करना क्या है हम बता चुके हैं, है ना। पहला वाला x दूसरा y, x y। क्लियर है? यहां से x का मान निकाल रहे होते हैं तो पहले x को चुनो, x ये है ना, तो इसे एगो छोड़ के अगला में गुना कर देंगे, तो 11 तिया हो जाएगा 33, प्लस डाल दीजिएगा, है ना। यहां पे x का मान शुरू वाला ये है ना, तो एगो छोड़ के अगला में गुना, तो -1 गुना 1 करिएगा तो ये हो जाएगा -1। क्लियर है? दोनों को जोड़ के इसका अनुपात के योग से भाग दे दीजिएगा, तो 3 1 4। अब इसको आप देखेंगे तो आ जाएगा 32/4 यानी कि 8। क्लियर है भाई यहां तक? अब यहां पर देखिए, अगर y का नियामक निकालना है तो क्या करिएगा, तो x वाला इसको थोड़ा सा हम समझने के लिए मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में डिस्टर्बेंस ना हो। y का मान निकालना है तो दोनों ओर से y को आप चुनेंगे, दूसरा का y वाला मान होता है। चलो एगो छोड़ के अगला में गुना कर दीजिएगा, तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3, प्लस दीजिएगा। फिर इधर आइए, तो 9 गुना 1 कितना हो जाएगा भैया, 9। अब बटा में क्या करिएगा, दोनों का योग, रेशियो का योग कितना हो जाएगा, 4। तो 9 दिन 12/4 यानी कि 3। अब आप ही बताओ, क्या इस प्रश्न का आंसर आप नहीं दे लेंगे? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दे देंगे। x y का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो गया 8, अब y का मान हो गया 3। यही आपका प्रश्न का जवाब हुआ, यानी 8 3। जहां पे भी देखो 8 3 वहां पे टिक आउट मार दो, यानी कि सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की कहानी भी हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रेलवे एसएससी में पूछा जाता है,
हम लोग बहुत लेंदी प्रोसेस अपनाते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं। यहां पे कहता है वह अनुपात याद कीजिए जिसमें रेखा 4x + y = 13 इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहां पे दो बिंदु दे रखा है, पहला बिंदु है 1 से और दूसरा बिंदु है 1, और ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, है ना, यह रेखा यानी कि 4x + y, 13 को इधर ले आओ तो -13 = 0 किस अनुपात में विभाजित करता है? यह रेखा, है ना, इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? सपोज मान लो इसको m n कहते हो, तो आपसे मुख्य रूप से पूछा गया m अनुपात n क्या होगा, यानी इस रेखा को ये किस अनुपात में बांटता है। हमको कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तरीका देखिए। यहां पे आपको m अनुपात n निकालना है, यही ना, m अनुपात n यानी कि m/n निकालना है। कुछ मत कीजिए आप, ये पहले वाला से उठाइए, यानी पहले वाला मान सबको पता है, ये सबको पता है, ये x का मान है, ये y का मान x का y का होता है, तो पहले a वाला मान इस समीकरण में पुट कर दीजिए और ऊपर में चलो x के स्थान पे 1 पुट करोगे तो 4 गुना 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यहां पे देखो y का मान 6 पुट करोगे तो हो जाएगा 6 - 13। क्लियर है भैया? हो गया। अब ये वाला मान पुट करके नीचे लिख दीजिए, क्या होगा? 6 चौके 24, ये वाला x का मान, ये वाला y का मान है, तो x का मान पुट करोगे तो 6 चौके 24, अब प्लस का हो जाएगा भैया 1, अब माइनस हो जाएगा 13, और इसके आगे अपने मन से माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे गौर करिए, आपका आंसर क्या निकलेगा? तो कहेगा बिल्कुल जी 10 में से 13 गया, ये आ गया -3, और नीचे में आ गया 24 एक 25 में से 13 गया 12, इसके पहले भैया माइनस था, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और 3 चौ 12, 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी m अनुपात n बराबर, यानी कि ये रेखा को, ये बिंदु जो बांट रहा है उसका रेशियो क्या होगा? तो 1:4 होगा। ये 1 होगा तो क्या होगा? 4 होगा। गौर से समझिए, यहां पे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता था, ये 1 होगा तो क्या होगा? 4 होगा। आपसे ये वाला मान भी पूछा जा सकता था कि x y किस बिंदु पर विभाजित करेगा, है ना, तो ऐसे ऑप्शन से भी उसको तो हम बना लेते, लेकिन इसके बाद आप इसकी मदद से, जो पहले बताया उसकी मदद से x y का भी मान आप निकाल सकते थे। खैर, माथा खराब हमको नहीं करना, एक एग्जांपल लेकर और समझना, जो कि रेलवे में पूछा गया है। उन बिंदुओं का अनुपात आपसे पूछा गया है जो रेखा 3x + 2y = 17 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बांटती है, यानी जिस अनुपात में बांटती है वह अनुपात आपको बताना है। यह भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है 2 बार। गौर से समझिए, यहां पे 2 बिंदु दे रखा है, 2 5, दूसरा बिंदु दे रखा है 5 2, दूसरा बिंदु दे रखा है 5 2। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये हुआ, इस रेखा को ये वाला रेखा यानी 3x + 2y - 17 = 0, है ना, 17 को इधर ले आए हैं, ठीक है, -17 = 0 किस अनुपात में बांटता है? किस अनुपात में बांटता है, ये आपको अनुपात निकालना है। यानी ये दोनों का अनुपात क्या होगा, ये आपको पता करना है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यह रेखा किस अनुपात में बांटता है। मैंने बताया कुछ नहीं करना है आपको, m अनुपात n निकालना है, तो शुरू हो जाइए आप, ठीक है। क्या शुरू होइएगा? तो यहां पे x वाला मान शुरू वाला होता है, ये y का मान होता है, ये वाला मान इस समीकरण में पुट कर दीजिए और ऊपर में लिख दीजिए। चलिए, x के स्थान पे 2 रखिएगा तो हो जाएगा 6, और प्लस y के स्थान पे 5 रखिएगा तो हो जाएगा 10, और माइनस का हो जाएगा 17। क्लियर है भाई? अब ये वाला मान पुट करके नीचे रख दीजिए, है ना, तो x के स्थान पे अगर 5 रखोगे तो 5 तिया का 15, प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4, और माइनस का 17, आगे अपने मन से माइनस लगा देना है। अब इसको हल कर दीजिए, ये दोनों का रेशियो आपका निकल जाएगा। हल करिएगा तो आप कहिएगा कि 16 में से 17 गया -1, नीचे कहेगा 15 से 19 में से 17 गया 2। अब क्या आप इसको हल कर सकते हैं? तो हाँ जी, माइनस में कट जाएगा, यानी 1:2 आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? 1:2, यानी कि m अनुपात n कितना होगा? तो हम कहेंगे 1:2 होगा, 1:2 होगा, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता कि ये बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी किस बिंदु पर यह इसको बांटेगा या काटेगा, तो कुछ नहीं करना, इसको बनाने का कई तरीका हो जाता है। फिर ऑप्शन से भी हम बना लेते हैं, ऑप्शन में मान रख कर देखते हैं, समीकरण को जो संतुष्ट करता है वो वही आपका आंसर हो जाता है। या फिर पहले जो तरीका मैंने बताया उस तरीका से भी इसको हल कर सकते थे, क्योंकि ये निकल गया है, इसमें गुना
इससे इसमें गुना करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, तो हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा, और अगर बढ़िया लगा होगा क्लास तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो आपको करना ही करना है, और अगर ज्यादा बढ़िया लगा है ना तो अपने दोस्तों को भी बताया करिए, तथा जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो के लिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे। जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।